एंड मैनेजमेंट की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं तो दैट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन, और सेल्फ मोटिवेशन हमारा टॉपिक भी है जिसको हम डिस्कशन करेंगे। तो ये है कि एक सही। अंदर से स्पार्क होता है ना, ख्वाहिश होती है कुछ करने की, तो वो चीज़ मेरे अंदर जी जी। शुरू से थी और बहुत टाइम लगा मुझे इसे फाइंड आउट करने में। बट व्हेन आई रियलाइज्ड एंड व्हेन आई केम टू नो एट दैट टाइम आई जस्ट डिसाइडेड कि आई शुड यूज द social media in a positive manner to spread my knowledge and experiences. So that's all about it. वेरी नाइस, बहुत ही बेहतरीन। देखें, मैं भी काफी मर्तबा बातचीत करता रहता हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन लोग कहते हैं कि हम फोकस कैसे करें, फोकस नहीं होता। ठीक है, 2 दिन होता है, फिर तीसरे दिन भूल जाते हैं, फिर दिल नहीं चाहता काम करने को, वही वाला। तो उस चीज को हम्म, कैसे यानी फोकस बनाए रखना चाहिए, हम्म। आप क्या फोकस के कहते लिए हैं तो इस बारे जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी टेक्निक्स बता रहे होते हैं और बहुत सारी बुक्स भी हैं इस पे। अगर आपने किसी चीज़ पे स्पेसिफिकली फोकस करना है तो एटलीस्ट आप जो उसके लिए कंसिस्टेंसी करें, क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ लें, किसी में 21 डे चैलेंज की बात होती है, कोई 40 डेज का कह रहा होता है, तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। इफ यू वांट टू बी फोकस्ड इन लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करें कि भाई आपने जो भी काम करना है उसमें आपका दिल हो ना हो, आप उसके अंदर टाइम निकालें। और शुरू में आपको मुश्किल होगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, करते करते 10वें दिन तक 11वें दिन तक आप ऑटोमेटिकली करेंगे वो काम। तो फोकस के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना होगा अगर आप फोकस आपका डाइवर्ट होता है। और फोकस के लिए होता है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो। सोशल मीडिया हमारी बहुत बड़ी एक वजह है, फोन। आपको कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें डिस्ट्रैक्शन हो तो वो चीज़ आप उससे दूर रहें, इससे भी काफ़ी हेल्प होती है फोकस रहने में। सही। और दूसरी, मैंने ये देखा है कि देखें, कभी कभार ना, कि आपका फोकस करने के लिए ना काफी लोग कहते हैं कि आपका वो पैशन होना चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए उस चीज को पाने की, फिर ही हम्म, जाके फोकस भी बनता है। फिर आप क्या है कि टाइम और स्पेस से आउट हो जाते हो, और आपको हम्म, बहुत जल्द फिर उसके रिजल्ट्स आना शुरू भी हो जाते हैं। तो आप एग्जैक्टली। क्या कहते अच्छा। हैं, आपका क्या है इस बारे में? अच्छा, आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग अबाउट पैशन, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को जिस काम में फोकस करना होता है कई बार वो उनका पैशन नहीं होता। और अच्छी बात ये होती है कि अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन हो तो आपको वही टाइम और स्पेस बाउंड नहीं होता। लेकिन कई बार आपने देखा ऐसे लोग हैं जो कि मजबूरी में कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने पैशन को छोड़ दिया और अपनी जो है सर्वाइवल के लिए अपने दूसरे काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फोकस करने में उन्हें मुश्किल होती है। तो वो जो टिप्स बताई थी उनके लिए इस तरीके से हेल्पफुल है। अदरवाइज अगर आपका पैशन है एंड इफ यू आर पैशनेट अबाउट एनीथिंग, तो ना तो दिन की फिक्र होती है ना रात की, कभी भी आप टाइम निकाल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लाइक आई हैव अ पैशन ऑफ रीडिंग राइटिंग, तो उसके लिए आई एम नॉट बाउंड। लाइक जब मुझे टाइम मिलता है, वेन एवर आई एम फ्री, मैं बुक्स निकाल लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, या कुछ भी, चाहे मेरे बच्चे हों, उन सब के काम करने के बाद मतलब एक अंदर से ही जुस्तजू होती है ना, पैशन होता है जो आप बात करें। तो वो चीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो आपका प्रोफेशन है वही पैशन है, जो पैशन है वही प्रोफेशन है। बट फोकस उन लोगों को ज़्यादा जो है प्रॉब्लम दरपेश आती है जो कि उनका पैशन नहीं हो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? किस बारे में, पैशन के बारे में या फोकस के बारे में? दोनों को, जो मैं अभी जैसे बात कर रही थी कि अगर जिनका बिल्कुल। पैशन नहीं है किसी काम में तो वो कैसे फोकस करें, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है? देखें, मेरा यही है कि सपोज क्या है कि कभी कभार मेरे साथ भी ऐसे होता है कि कोई चीज मैं करना चाह रहा होता हूँ ना, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं होती वो चीज करने की। ठीक है, मेरा फोकस तो है, लेकिन मैं उसको परस्यू नहीं कर रहा चीज को। तो क्या होता है कि इस चीज में मेरा एक बिलीव है कि 4 कदम आगे जाने के लिए 2 कदम पीछे होना पड़ता है। अगर आप इस वक्त, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे आगे जाना है 4 कदम, और मेरा इस वक्त समझे कि मेंटली रेडी नहीं हूँ उस चीज को परस्यू करने के लिए, तो चाहे मैं रेस्ट रेस्ट मोड में चला जाता हूँ, 2 कदम पीछे हो जाता हूँ,
लेकिन फिर जब 2-4 दिन के बाद वो वक्त बैक आता है और उस चीज पे जो मेरा फोकस बना हुआ है उस चीज को हिट करने के लिए मैं 4 कदम आगे पहुंच जाता हूँ। जबरदस्त, लाइक स्लो एंड स्टेडी। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी दोस्त जो मुझे देखते हैं लाइव वो देखते हैं कि बीच में ये गायब हो जाता है, मैं बीच में गायब हो जाता हूँ। बिल्कुल। तो मैं अपने लाइक आप मी। को बिल्कुल। नहीं, आप तो माशाल्लाह मैंने आपके सेशन से देखे हैं और मैंने तो काफी मर्तबा आपके बच्चे भी लाइव में आ जाते हैं, तो मैंने ये चीज देखी आप उससे ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। आप जिस चीज पे टॉपिक पे बात कर रही होती हो ना, आपका उसी पे फोकस होता है, उसी की डिलीवरी होती है, उसी से रिलेटेड बात कर रही होती हो। ठीक है, वरना कुछ लोग होते हैं ना यहाँ बैठे हुए हैं, अचानक से कोई चीज आ गई डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं कि यार हम लाइव में पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा। आप अपने अगर नजरें आपकी जमी हुई हैं, वो कहते हैं ना कि जब चांद पे जाना हो सितारों पे रुका नहीं करते, क्योंकि वो तो खुद गिरते रहते हैं। तो वैसे ही होता है अगर आप ये इसी मिसाल यहाँ सेट इसलिए होती है कि ये भी एक मेरा शौक है, पैशन है। तो सही। अब बच्चे जब आते हैं तो जब वो इस तरीके से देखते हैं ना, तो ऑलरेडी दे आर यूज टू के हाँ हमारी मम्मा ने हमें खाना दे दिया है, उनकी तमाम बेसिक नेसेसिटीज पूरी की, उन्हें समझा दिया। इनफैक्ट छोटी बेटी तो कई बार लाइव भी आ जाती है, तो डिस्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होती कि शी नोज, शी सेज कि ये मम्मा आपका शो हो रहा है ना, मैं आपके साथ शो में आऊंगी। तो हमें क्या करना होता है कि कई बार ऐसा होता है, स्पेशली जो खवातीन है जिनकी शादी हो जाती है और जी जिनके जी। बच्चे होते हैं, ये सोचती हैं कि शायद उनकी लाइफ यहाँ एंड हो गई है, जबकि ऐसे नहीं है। हम जैसी खवातीन शायद कुछ मोटिवेशन दे सकें या बता सकें कि आपने अपने आप को भी जिंदा रखना है, आप मर नहीं जाते, आपकी लाइफ नहीं खत्म होती जब आपके बच्चे शादी होती है। यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। जो आपको शौक है, पैशन है, उसके लिए टाइम निकालें, क्योंकि आप खुश रहेंगी तो आप फैमिली खुश रहेगी। अब आप अपने घर की पूरी जिम्मेदारियां भी पूरी कर रही हैं और ये कर रही हैं, बट आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, खुश नहीं है, तो फायदा कुछ भी नहीं है। बेहतर ये थोड़ा टाइम अपने शौक के लिए भी निकालें और उसको तरजीहात में देके फैमिली को पता हो कि हाँ ये टाइम जो है मेरी मम्मा का है, ये मेरी स्पाउस का है, तो वो उसको देना जरूरी है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखें, आपने जो बात की ना, ये मैंने मोस्टली ये चीज सुनी है कि अब हमारी शादी हो गई, बच्चे, घरदारी, यही वो अपने उनका जो पैशन होता है ना हमारी बहनों का, ठीक है, जो उनका इंटरेस्ट होता है वो छोड़ देती हैं इस वजह से। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल दूं। अब जैसे मेरी बहन है, तो उन्होंने एक ने किया है कंप्यूटर साइंस कराची यूनिवर्सिटी से। तो मैं उसको अभी कह रहा था कि तुम इतनी अच्छी कोडिंग तुम्हें आती थी, तुम इतनी अच्छी कंप्यूटर इंजीनियर हो, ठीक है, शादी की, बच्चे किए, बस अब 2 बच्चे इधर एक इधर, उसी में सारा दिन लगी रहती है। कहती है भाई टाइम ही नहीं मिलता। मैंने कहा टाइम होता नहीं है फ्री किसी के पास, टाइम निकालना पड़ता है। तुम और कुछ नहीं, सिर्फ 30 मिनट ही अपने आप के लिए निकालो। ठीक है। वो अभी बीच में वॉक कर रही थी, काफी ना डाइटिंग वगैरह का उसको शौक चढ़ा हुआ है आजकल। तो मैंने कहा इस काम के लिए निकाला है ना, डेडिकेशन से कर रही हो ना, तो रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह कंप्यूटर साइंस, तुम्हारा किसी जमाने में कोडिंग का बड़ा शौक होता था, तो तुम उसको क्यों नहीं परस्यू करती? जबकि इसकी डिमांड भी बहुत है आज के दौर में तो स्पेशली। उसकी डिमांड हमेशा है। आप देखें ना कि जब तक ये अब सेल फोन चलेंगे, जब तक कोई नई चीज आए, तब तक तो ये 8, 10, 15 साल चलते रहेंगे। इस चीज की डिमांड ही डिमांड है। हो सकता है आपकी बहन इस सेशन से मोटिवेशन ले लें कि माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और वो चाहें तो मेरा शो देख सकती हैं, और वो तो मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, लाइक इंजीनियर हैं। तो शी शुड कंटिन्यू, शी शुड टेक आउट सम टाइम फॉर हर सेल्फ, एटलीस्ट के सेल्फ लव जिसे कहते हैं। खुद से प्यार करना सीखें, खुद की तलाश में निकलें। आप अंदर से जब खुश होते हैं ना, तो यकीन मानो खुशी चेहरे से नजर आती है और आप माहौल को भी पॉजिटिव कर देते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को। हमारा काम ये होना चाहिए कि जब कोई हमारी सोहबत से या बैठक से उठ के जाए तो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके जाए, और ऐसा फील होने के यार हम किसी अच्छी जगह बैठे हैं, रादर देन के कोई आए और हम शिकवे शिकायत करते रहें और रोते रहें और ये हो गया वो हो गया, तो फिर वो चीज अच्छी नहीं रहती। मैंने देखा बिल्कुल है बहुत खवातीन को, मैं भी एक खातून हूँ, बट आई डोंट लाइक दिस। बिल्कुल। मेरी बहन, देखें, आपको जो मैंने लाइव आने के लिए रिक्वेस्ट की थी वो इसीलिए की थी कि अब जैसे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे मोस्टली फॉलोअर्स हैं वो हैं सिंध से, सिंधी जुबान में ही मैं मोस्टली प्रोग्राम्स करता हूँ।
तो मैंने ये चीज देखी है कि वहां पे यानी काफी सारे दोस्त वगैरह ना कहते रहते हैं, मर्द तो हैं ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे पेज पे इस वक्त 12% फीमेल्स भी हैं। तो हम्म। उनके लिए मैं ये इसीलिए आपको लेकर आया था कि ताकि उनको ये पता चले कि ठीक है शादी हो गई, ऐसे ना समझो कि जिंदगी आपकी अपनी खत्म हो गई, कि वक्फ होता है। हम्म। तो अभी एक मैं मिसाल दूं, यहाँ पे कल ही मेरी अपनी फैमिली में अपने वालिदैन के साथ ये बातचीत चल रही थी। तो मैंने उनको कहा कि ना ये मेरा पैशन है, मैं इसको परस्यू करना चाहता हूँ। तो वो मुझे कहते हैं नहीं छोड़ दो, यूं है वो है, बच्चे हो गए तुम्हारे, जॉब काम सब चीजें सही हैं। तो मैंने कहा कि तो क्या मेरी अपना वजूद खत्म हो गया है? क्या मैं अब बस बच्चों पे वक्फ कर दूं कि यानी हर चीज अब इनके लिए प्रॉपर्टियां बनाऊं, इनके लिए काम करूं, इनके लिए हम्म। पैसा जमा करूं, दैट्स इट। मेरा अपना दिल नहीं चाह रहा कि मैं चला जाऊं हम्म। कैंपिंग पे एक हफ्ता, माउंटेन्स में जाके रहा हूं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खुद की ज़ात को फरामोश करना कोई समझदारी नहीं है, यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन है एंड दैट्स ऑल अबाउट। हम ये सोचते हैं कि हम फैमिली के लिए जान लगा दे, कुर्बानी देंगे और फिर होगा क्या कि जो है ना सब खुश होंगे। लेकिन होता ये कि अनवांटेडली हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो हमने कुर्बानी सेक्रीफाइसेस दिए हैं लोग उसे अप्रिशिएट करें, लेकिन लोग मुंह से नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ एज सच इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन दिल से मान भी रहे होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जो हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं हम उसका जो है वैलिडेशन चाह रहे होते हैं, हम चाहते हैं लोग हमें अप्रिशिएट करें, और जब अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो आप जो है फिर डिप्रेशन में जाते हैं या फिर शिकवे शिकायत करते हैं। तो क्या फायदा इसका? रादर देन आप अपने खुद ऐसे दोस्त बने, अपने आप से इतनी मोहब्बत करें कि आपको किसी की तारीफ की जरूरत ना हो, कोई तारीफ करे ना करे। आप मेरे भाई हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच कि आप अप्रिशिएट करते हैं, शोज भी देख लेते हैं मेरे। तो आपने एक बात नोट की होगी, कई दफा ऐसा होता है कि जब मैं गैप के बाद आती हूँ मेरे व्यूअर्स एज सच नहीं होते, फ्लो कम हो जाता है। जब आप एक रोज आते हो फिर गैप में आते हो फिर दोबारा, तो कम फ्लो होता है, व्यूअरशिप इतनी नहीं होती। बट आई नेवर केयर अबाउट कि मेरे इतने व्यूअर्स हैं, मैं कभी हेजिटेट नहीं होती। रीजन इज दैट कि मुझे पता है कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, ये तो मेरा पैशन है ना। तो मैं इसलिए कर रही होती हूँ कि जो है एक तो मैंने जो सीखा वो एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर करूँ। तो फिर ये मैं नहीं सोचती कि कोई तारीफ करे ना करे। इनफैक्ट मुझे नेगेटिव कमेंट से भी ऐसा फर्क नहीं आता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शायद अल्लाह की रहमत है कि अब तक इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आया नहीं है मेरे ना प्रोफाइल पे ना यूट्यूब पे। या शायद मैं इतनी फेमस नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि मुझे मैंने अपने आप को जब इस फील्ड में लाई तो यही सोचा था कि मुझे अपने लिए करना है जो काम करना है, रादर देन कि मैं ये सोचूं कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, तारीफ करें, मुझे माने, ऐसा नहीं है। तो जो काम करें अपने लिए करें, अपने आप से दोस्ती करें, अपने आप से मुलाकात करें। सारी जिंदगी हम दूसरों से तारीफ की मोहताज रहते हैं, खुद की तारीफ कभी नहीं करते, खुद को कभी मतलब शाबाशी नहीं देते कि आज तुमने काम अच्छा किया है। तो इस तरीके से जब आप माइंड सेट करेंगे तो आपको किसी की तारीफ, किसी की उस चीज की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनफैक्ट अभी जैसे आपने पैशन की बात की, आई थिंक आप भी आपको भी 1 साल हो गया, आप या इससे पहले भी आप लाइव आती थी? मुझे 3 साल होने वाले हैं। ऑन एंड ऑफ में आती हूँ, लेकिन लास्ट ईयर मैं ज़्यादा आई थी क्योंकि मेरे बच्चे आए थे लाइव, मेरे बच्चे भी आ रहे थे, उन्होंने रमज़ान में अपना शो किया, जिसकी वजह से डबल इम्पैक्ट आया था कि कई कुछ लोग मेरे बच्चों को जान रहे थे, कुछ मुझे, या कुछ ऐसे जानते थे कि हाँ ये सारा फॉरम के बच्चे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था। तो लेकिन मैं उससे पहले ज़्यादा लाइव और ज़्यादा एक्टिव थी, ज़्यादा लाइव आती थी, और सही है। अब दोबारा से शुरू किया है। नहीं माशाल्लाह, आपके तो मैंने ट्रैवलिंग के वीलॉग्स भी देखे हैं। और मैं दोस्तों को बताता हुआ चलूं कि इनका अपना यूट्यूब चैनल है इस वक्त। ये जो रूम क्रिएट किया है मैंने स्टूडियो, इसमें शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाता हूँ। जो भी मेरे साथ अच्छा। मेरे दोस्त मेरे भाई बहन लाइव आते हैं, मैं उनका चैनल प्रमोट भी करता हूँ, ताकि जो भी दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं, इनका सारा खुरम के नाम से ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और उसके साथ साथ बहुत यानी मोटिवेशनल, टाइम मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड काफी सारे इनके टॉपिक्स और छोटी छोटी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। और दूसरी बात आपने जैसे कही ना, देखें मैं भी बीच में लाइव बंद कर देता हूँ, वो इस वजह से कि यानी दिल नहीं चाहता लाइव आऊं, अगर किसी का फायदा हो, किसी को कुछ सीखने को मिले तो लाइव आऊं। बाकी ऐसे खाली बिल्कुल। पीली आके सिर्फ आपका चेहरा देखने के लिए मैं लाइव नहीं आता। मैं कहता हूँ कि मैं आऊंगा। आप इस वक्त बिल्कुल मेरा आइए।
मैं मेरे ही बाद में भाई है, सेम थिंग। मेरी बहन, मैं उनको कहता हूँ, मैंने अपना ब्रेन जो है ना उतार के चार्जर पे रखा हुआ है, फिलहाल चार्ज हो रहा है, जैसे ही चार्जिंग हो जाएगी मैं वापस आ जाऊंगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है बिल्कुल। मैं भी इसीलिए नहीं आती कई बार कि जब मुझे लगता है सच कुछ न्यू नहीं है मुझे बताने के लिए, या वो चीज़ें मैं बता चुकी हूँ और कोई टॉपिक नहीं, तो फिर मैं ऐसे आके क्या करूँगी। जब मुझे लगता है कि हाँ अब मैंने ना कुछ न्यू लर्निंग्स की, न्यू चीज़ें हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस हैं, एट दैट टाइम आई जस्ट स्टार्ट अगेन। और इट्स बेटर टू टेक ब्रेक। कई बार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, मेंटली फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, या कभी कभी आपको ब्रेक चाहिए होता है, तो देर इज नो हार्म इन जस्ट हैविंग सम ब्रेक। तो मैं भी यही करती हूँ। बिल्कुल। और दूसरी बात हमने ये डिस्कस की थी कि यानी चले ठीक है, फोकस तो हम बना लेते हैं सब चीजें, लेकिन मोटिवेटेड जो चीज है वो कैसे है, आपको कैसे, कौन सी चीज है जो रखती है? मोटिवेशन के लिए वही बात है कि एक चाह होती है हर इंसान के अंदर से। मैं कई बार ये बात कर चुकी हूँ कि जिस माहौल में जैसे हम पैदा हुए, तो हमारा इख्तियार नहीं था कि हम कहाँ पैदा होंगे, हम हमारे माँ बाप कौन होंगे, हम किस मजहब से ताल्लुक रखेंगे, हमारा जो माहौल कैसा होगा। तो एक जो हमारी स्टार्टिंग या ग्रोइंग जो होती है, अपब्रिंगिंग होती है, वो उस बॉक्स में होती है। जैसे ये एक बॉक्स है, उस बॉक्स में इसमें ही हमारी पैदाइश, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, तो हम उस हिसाब से अपना माइंडसेट लेके चलते हैं। ठीक है। तो बहुत ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जिनके या तो कोई मोटिवेशनल या कोई ऐसे पेरेंट्स या किसी बुजुर्ग की तरफ से कोई ऐसी बात होती है जो उनकी बहुत अच्छी होती है, जो समझा रहे होते हैं कि जिंदगी का मकसद क्या है, या गौर फिक्र की तालीम दे रहे होते हैं, तो वो तो फिर भी थोड़ा चेंज निकलते हैं। लेकिन बरक्स इसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को फॉलो नहीं करते, या उनका माइंड ही इतना नहीं जाता। तो वो क्या करें, क्या वो भी सारी जिंदगी ऐसे रहे? यही एक चैलेंज है। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि आपने इस बॉक्स से निकलना होता है, आउट ऑफ द बॉक्स जिसे हम कहते हैं, सोचना भी होता है और करना होता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अकल और शऊर, अकल के साथ शऊर इसीलिए दिया है कि वो फिर खुद फाइंड आउट भी करे। तो मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि देखें, दो लोग हैं और दो लोग एक जगह पे खड़े हैं। एक बहुत हसीन जगह है जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, नहरें हैं, दरिया है, चरंद परिंद की आवाज है। एक बंदा है जो उसे फॉर ग्रांटेड ले रहा है, मतलब वो सोच रहा है ठीक है, दिस इज नॉर्मल, क्वाइट नॉर्मल, कि भाई ये तो है, होता है दुनिया में, ऐसा है, ठीक है। और एक बंदा खामोशी से उस चीज को फील कर रहा है कि यार कोई तो ऐसी जात होगी जो इन पहाड़ों को ऐसे रोक के खड़ी हुई है, आसमान को बिना पिलर्स के खड़ा किया हुआ है, समंदर को कोई होगा ऐसी हस्ती जो समंदर की लहरें ऐसे चलती हैं, रुकती नहीं है। तो वो होता है गौर फिक्र, जिसपे मैंने कल ही शो भी किया था। तो जब इंसान में ये जस्तजू खुद से आती है, मैंने आपको बताया ना, दो लोग हैं और एक जगह है, परसेप्शन चेंज है, तो वहां से आपकी स्टार्टिंग होती है मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, फिर इंसान जस्तजू में निकलता है। हमारा मकसद क्या है कि जब हम इस बॉक्स में ही रहते हैं, लिमिटेड सोच होती है, तो हम उस चीज को नहीं फील कर पाते। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह ने ये शऊर, ये पोटेंशियल हर इंसान को दिया है कि वो इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकता है। फर्क इतना है कि हम अपने जिंदगी के जो बेसिक मसाइल हैं, जो हर किसी की जिंदगी में होते हैं, उसमें इतना हम जो है मसरूफ हो जाते हैं कि फिर हम उन चीज़ों को गौर व फिक्र नहीं कर पाते और सोच नहीं पाते। तो आप अगर मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेशन की बात करनी है या सीखना है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने अंदर जस्तजू लाएं कि आप हैं कौन, क्यों पैदा हुए, अल्लाह ने आपको जिंदा रखा है तो अब तक क्यों रखा हुआ है। ये चीजें सवाल करें अपने आप से कि कोई तो मकसद होगा, या मैं इस दुनिया में आया हूँ तो क्या मेरी जिंदगी बामकसद है, क्या मेरी जात से किसी को फायदा हो रहा है, या क्या मैं जिंदगी में आया हूँ तो सिर्फ दुनिया से एक्सपेक्ट करता रहूं कि मुझे मेरा मुल्क कुछ दे, मुझे दुनिया कुछ दे, लेकिन आप कुछ ना दें। शिकवे शिकायत करते रहे कि मुल्क ऐसा है वैसा है, आपने मुल्क के लिए क्या किया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि हमें अपनी माइंडसेट, अपनी सोच को चेंज करना होगा, रादर देन ब्लेमिंग। जिस आप शुक्रगुजारी पे आ जाए, सिंपल इज दैट, एज सिंपल एज दैट। जब आप जस्तजू में लाएंगे, हर हाल में शुक्र अदा करेंगे। जितने बड़ा मसला आ जाए, आप सोचें इससे भी बुरा हो सकता था, शुक्र है ये चीज हुई, उस पर भी शुक्र अदा करें। जो मसला है, यकीन माने वो मसले आपके ब्लेसिंग में चेंज हो जाते हैं, या वो मसला आपके लिए मसला नहीं रहता। क्योंकि मसले जो है वो टेम्परेरी होते हैं, कोई वक्त एक जैसा नहीं रहता। जैसे कि ताला बनने से पहले चाबी बनती है, तो एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। तो वी नेवर फोकस ऑन द सोल्यूशन, वी ऑलवेज फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स। व्हेन वी फोकस ऑन द प्रॉब्लम, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कानून है। तो आपने क्या करना है, रादर देन फोकसिंग ऑन योर प्रॉब्लम, स्टार्ट फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन। एज आई टोल्ड यू, एवरी जो लॉक है उसको बनने से पहले कीज होती हैं। तो अल्लाह ने भी फरमा दिया है कि बिलाशुबा हर मुश्किल के साथ आसानी है।
जब हमारा रब हमें कह रहा है तो क्या वो झूठ हो सकता है? तो जब हम ये जस्तजू, ये सारी, शायद मैं एक्सप्लेन एज सच नहीं कर पा रही, आप फील कर रहे होंगे कि वो जो ये एक्सपीरियंशियल चीज होती है, ये हर इंसान की जस्तजू अपने लेवल की होती है। वो थोड़ा सा माहौल से भी होता है कि आपके सोहबत कैसी थी, मौशरा कैसा था, और एक आपकी जस्तजू। तो आप इस जी जी। लेवल पे स्टार्ट इंशाल्लाह अच्छा होगा, मोटिवेशन खुद आएगी। देखें, मैं अपने वर्जन में अब सुनाता हूँ। आपने जो बात की ना, बिल्कुल उसी को मेरी बहन में बताता हूँ कि सबसे पहले तो जैसे आपने कहा ना कि खुद के बारे में सोचें, बिल्कुल आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। अगर आप सिर्फ खा पी रहे हो, काम कर रहे हो, सो रहे हो, तो ऐसे समझो कि ये खाना पीना सोना ये तो जानवरों वाली जिंदगी हो गई। आपका एक ऐसे, जैसे आपने कहा ना कि आपका एक सेफ मोड चल रहा है, आप एक सेफ शिप पे हो, ठीक है। और ये चीज ना आपकी तबीयतन भी ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि आप ये देखो, कुदरत का कानून है, हर चीज में दो है। अगर दिन है तो रात है, अगर सुकून है तो थकावट है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है। आप अगर इस चीज को लेके चलोगे ना, अब फिर आगे चलते हैं। जैसे आपने कहा कि चले हमने सोच तो लिया कि हमें कुछ इस जिंदगी में आए तो कोई मकसद होना चाहिए। मेरी सोच ये है कि सबसे पहले ये चीज आती है कि आप खुद कितने, यानी इंसान तो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन इतना हो कि इस महंगाई के दौर में सुकून की जिंदगी गुजार सके, ठीक है। उसके बाद जाके फिर उसकी नजर पड़ती है दूसरों पे, यानी आपके सराउंडिंग में हो गए, आपका मुल्क हो गया, यानी बाद में आती है बात की चीजें। अगर मैं खुद भूखा हूं ना, तो ना मैं कोई काम, ना मेरा दिमाग काम करेगा, ना कोई फिजिकली एक्टिविटी करने के लिए मेरा दिल इजाजत देगा। जब तक सही। मैं खुद डेवलप नहीं होऊंगा, सुकून से नहीं होऊंगा, यानी छोटे छोटे मसलों से आजाद नहीं होऊंगा, तब तक मैं दूसरों के लिए हेल्प आउट करने के काबिल नहीं बन पाऊंगा। बहुत ही कम लोग होते हैं, वली लोग होते हैं, जो कि अपना सब कुछ लुटा देते हैं दूसरों की खातिर। लेकिन सही कह रहे हैं। मेजोरिटी में यही है कि सबसे पहले अपने पाँव पे खड़ा होना। और उसके बाद अगर आप देखें, मैंने काफी मर्तबा मैं दोस्तों को यही बताता रहता हूँ कि देखो, प्रॉब्लम अगर जिंदगी में तुम्हें ना आए ना, अगर दुख तुम्हें ना आए ना, तो सुख का मजा कभी नहीं तुम्हें फील कर पाओगे। एग्जैक्टली। हम्म। ठीक है, आप एग्जैक्टली। लोगों को दुख दर्द से गुजरना पड़ेगा। बीमारी आई थी तो उसकी दवा बनी, वरना पहले दवाई नहीं बनाई गई थी। कोरोना की वैक्सीन पहले नहीं बनाई, पहले कोरोना आया है तो उसके बाद उसका वैक्सीन हम्म। बना है। तो ऐसे ही है, अगर आपको किसी दुख दर्द से नहीं गुजरोगे, तब तक आपको सुकून का मजा, जो उसकी फील है ना, जो उसका सुकून है, उस चीज को पाने के बाद तब जाके आपको वो चीज मिलती है। और आपने जैसे कहा ना, अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त है ना, मैं दूसरों को छोड़ के अपनी मिसालें ज्यादा देता रहता हूँ। मैं अल्लाह ताला से एक ही दुआ करता हूँ कि मुझे ताकत दे ये घड़ी गुजारने की, मुझे सब्र दे ये वक्त गुजारने का। ये वक्त भी गुजर जाएगा। और यकीन करें, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो चीज गायब हो जाती है, ऑटोमेटिकली माइंड में से उसके सॉल्यूशंस आना शुरू हो जाते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे जिंदगी हैं। जिंदगी गो ऑन हो जाती है इस तरह। यही है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस शैल टू पास। इस पे एक स्टोरी भी है, शायद आपने सुनी है वो। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। सुनी तो मैं सुनाऊं? जी जी, सुना सुनिए। देना। नहीं, आप अपने अंदाज में सुनाए। अच्छा, मैं ज़रा अपने अंदाज में थोड़ा सा चेंज करके सुना रही हूँ ताकि वो समराइज हो जाए शॉर्टली, लेकिन इस बिल्कुल। टॉपिक के हवाले से जो आपने डिस्कस किया। एक बादशाह था, अच्छा था, उसके दरबार में एक फकीर आया। अच्छा, जी फकीर जी। वो नहीं था, फकीर वो नहीं होते जो कि गरीब हों। फकीर वो होते हैं जो अपना सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह के लिए जो है बांट दें और फकीर इख्तियार कर लें। तो एक फकीर आया, तो फकीर को बादशाह ने खाना वगैरह खिलाया और उसके बाद जो है वो फकीर जाने लगा। अच्छा, जाते हुए ही थॉट कि इन्होंने मेरी इतनी खातिर खुमा की है, तो मैं, मेरे पास तो इतनी हैसियत नहीं मैंने कोई तोहफा दूं। लेकिन उसके उसने एक अंगूठी पहनी हुई थी, तो उसने जाते जाते बादशाह से इजाजत ली कि बादशाह सलामत, मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ अपनी हैसियत के मुताबिक, अगर आप बुरा ना माने तो। बादशाह बिल्कुल। ने कहा बिल्कुल,
बुरा नहीं मानूंगा, आप जो हो सके आप कर दें। उसने अपनी रिंग उतार के दी और कहा कि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी जिंदगी में मुश्किल ना हो। जब जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पे आप आ जाएं और आपको लगे कि आप अपनी लाइफ में आपको कुछ समझ नहीं आए कि अब क्या होगा आगे, एट दैट टाइम सिर्फ आपने वो अंगूठी ओपन करनी है। तो उसके उससे पहले आप नहीं खोलिएगा, ये वादा लेके जो है, और वो अंगूठी देके जो है वो बादशाह को चला जाता है। अच्छा, बादशाह जो वो पहन लेता है उनकी मोहब्बत में। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि जैसे बादशाह, अब सल्तनत होती है और आपको पता है कॉम्पिटिशन्स और वो सियासत होती है, तो दूसरे मुल्क के जो बादशाह के जो सिपाही थे वो जंग के लिए आते हैं और उस बादशाह को मतलब ताकि उसका सर कलम कर दें। तो इस तरीके से उनके दरबार में आते हैं, बहुत जंग का माहौल होता है। तो जो बादशाह है ना, वो एक अपने महल के आगे गार में छुप जाता है। अच्छा, जब वो गार में छुपता है ना, तो उसको ढूंढते ढूंढते जो दूसरे बादशाह के सिपाही थे वो आते हैं। अब जब दूसरे बादशाह के सिपाही थे तो उस गार तो नीचे था, उसको ना नीचे से बड़ी बड़ी तेज धार वाली जो है ना वो नजर आ रही है तलवारें, और बस वो ये कह रहे हैं कि अब ये मिले इसका सर काट देंगे, कलम कर देंगे। ये वो इतना परेशान, आपको पता है कोई बंदा ऐसी सिचुएशन में हो तो उसकी क्या फीलिंग्स होंगी। वो इतना घबरा रहा था कि शायद घबराहट में उसके मुंह से आवाज निकल जाती, या वो शायद हर बढ़ा के बाहर निकल आता, उसके पसीने आ रहे थे। अचानक उसे फकीर की वो बात याद आई, और खुशकिस्मती से उसने अंगूठी पहनी हुई थी, तो उसने अंगूठी खोली। अब अंगूठी खोली क्योंकि उसे वो बात याद थी कि जब जिंदगी में इतनी मुश्किल में फंस जाओ तब ओपन करना। अंगूठी खोली तो उसमें एक पर्चा निकला। अब जब सही। पर्चा निकला तो उसमें लिखा हुआ था कि दिस शैल टू पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये था पावर ऑफ वर्ड्स। सिर्फ इस जुमले ने उसको इतनी हिम्मत, इतना हौसला सब्र दिया, वो आराम से बैठ गया चिल्ल होके, और उसने कहा कि ठीक है, जो करते हैं ढूंढते रहे घंटों मुझे, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। सही। एनीवेज, काया पलट जाती है और वो लोग आगे चले जाते हैं। फिर होता ये है कि वो जो इसी बादशाह के सिपाही हैं वो उनकी जो है जंग, मतलब जो जीत होती है वो इसी बादशाह की होती है एक्चुअल में। तो होता ये है कि जब जीत हो जाती है तो जश्न मनाया जा रहा होता है, जश्न मनाया जा रहा होता है, सेलिब्रेशन होती है कि हम जीत गए। तो वो तख्त पे बैठा होता है और बहुत इंजॉयमेंट होती है। पता नहीं क्यों उसे ऐसे ही बैठे बैठे दोबारा याद आता है, वो अंगूठी खोलता है और देखता है और उसमें लिखा होता है दिस शैल टू पास। अच्छा, जब वो ये देखते हैं तो कहते हैं यार, जब ये भी वक्त गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा कि यार इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत, तो फिर किस बात का गुरूर, क्या चीज। तो वो उतरता है अपनी तख्त से और अपना ताज अपने बेटे को पहनाता है, और उस दिन वो उसे सल्तनत देके खुद फकीरी इख्तियार कर लेता है। कहने का मकसद ये है, दुनिया में, जिंदगी में जितने मसाइल आ जाए, हाँ वही बात है कि वक्त गुजर जाएगा। जो आप बात कर रहे थे ना, बिल्कुल। एक्चुअल में ऐसा होता है कि आपने इतना स्ट्रांग होना है। देखिए कितनी ही मुसीबत आ जाए लाइफ में, कभी भी ऐसा तो नहीं है कि सालों महीनों रहेगी। कुछ एक टाइम पीरियड के लिए आती है, खुशी भी होती है, गम भी होती है। तो इसी तरीके से खुशी का टाइम पीरियड हमारे लिए फास्ट हो जाता है और गम में हमारे लिए स्लो होता है। लेकिन वही वक्त दूसरों के लिए अगर कोई खुश है तो उसके लिए बहुत जल्दी गुजरता है। तो होता ये कि गम में ऑलरेडी हमारा टाइम जब स्लो होता है तो फिर हमें तो और भारी लगता है, वक्त गुजरता नहीं, और हम सोचते हैं हम पे मुसीबत आ गई है। और जब हम जितना शिकवा करेंगे या जितना बोलेंगे वो चीज और अट्रैक्ट हो जाएगी। ये कानून कुदरत है। तो वही बात है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, अल्लाह पे ईमान रखें। और इस नीयत से कि यार इससे भी बुरा हो सकता था, चलो ये हुआ, अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन पे फोकस करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, रहम मांगे तो आपकी लाइफ आसान हो सकती है। फिर वही और बात है, मोटिवेशन आ जाएगी कभी। बिल्कुल, मेरी बहन, अब मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या होता है। मेरे लिए जब परेशानी, जब ऐसा कोई वक्त आता है मेरे ऊपर ना, सबसे बेस्ट वक्त मेरे लिए वही होता है। वो इसलिए हम्म। वो इसलिए मेरी जिंदगी में ना एक ठहराव आ जाता है, मैं फोकस करना शुरू हो जाता हूँ आने वाली चीजों पर। हम्म। मैं ये सोचता हूँ बिल्कुल। मजा नहीं आ रहा ये वो, फिर मैं सोचना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि जब मैं खुशी में होता हूँ ना, कोई भी इंसान अगर खुशी में हो ना, वो फूला नहीं समाता, हवाओं में उड़ता रहता है, उसको चीजें नजर नहीं आती, बिखरी बिखरी हुई होती है। जो सामने चीजें होती है वही कहता है सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन ठक करके जैसे वो पांव जमीन में पड़ के धड़ाम करके बैठता है, उसकी गाड़ी में ब्रेक लग हम्म। जाते हैं, फिर वो इधर उधर देखता है कि यार क्या है। मैं फिर फोकस करना शुरू कर देता हूँ, कौन सी चीज मिसिंग थी। मैं अपने आप को एनालाइज करता हूँ कि पिछले 4-5 दिनों, महीनों, हफ्तों में कौन सी चीज की कमी थी, क्या मैं कर रहा था, ठीक है, या कौन सी ऐसी बात थी
जिससे शायद किसी की दिल आजारी हो। जैसे आपने कहा ना कि कमेंट्स आते हैं नेगेटिव, मैं वो कमेंट्स देख के एक एक को रिस्पॉन्स करता हूं कि आपने जो चीज देखी बोली है, मैंने इस नजरिए से बात की है, आप शायद इसको दूसरे एंगल से देख रहे हो, लेकिन इसके पीछे मेरी ये लॉजिक थी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इस बात को पॉजिटिव और आपके एंगल में समझाने की कोशिश करूं, उसी चीज में डिलीवर करूं। तो मेरे लिए तो ये है, मैं तो जब भी मेरे पास ऐसा कोई टाइम आता है, मैं इसको ऐसे समझे कि ब्लेसिंग समझता हूँ। एग्जैक्टली, ब्लेसिंग ही है इटसेल्फ। वही बात है ना कि अगर ये ना हो तो देखिए, बुरे वक्त में ही आपको अच्छे बुरे की पहचान होती है, आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका भी मिलता है, और आपको पता चलता है कि आपका जो सबसे ज्यादा वेल विशर है वो आप अपना आप है। तो अपने आप को ही स्ट्रांग बनाए, अपने आप पे काम करे, रादर देन आप एक्सपेक्टेशन जो है कम रखते हैं लोगों से। वही एक बार हम टॉपिक पे डिस्कशन कर चुके थे, जी तो जी। इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रखते, बल्कि हम ये करते हैं कि हम लोगों को, वी जस्ट बिकम अ गिवर रादर देन टेकर। तो हम जो है रिसीवर नहीं बनते, बल्कि हम लोग जो है ब्लेसिंग्स, अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये जो भी हमारी इस्तेदाद में वो चीज शेयर करने लगते हैं और एक्सपेक्ट कम करते हैं। तो ये अच्छी ही चीज है हमारे लिए, तो ब्लेसिंग ही कहेंगे इसको फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब बातों से बातें निकलती जा रही हैं, अब ये जो एक्सपेक्टेशन वगैरह है, ये तो फिर और आगे निकल जाएगी। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ, काफी अब टाइम हो गया है, तकरीबन ऑलमोस्ट अब पॉइंट 30 अप। मिनट हो गए। तो बस लास्ट में आप क्या कहेंगी? हम आगे इस चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। काफी दोस्तों के कमेंट्स भी आए कि जबरदस्त प्रोग्राम, गुड, वेरी नाइस। तो ठीक आखिर है, में लास्ट में आप क्या कहेंगी? ठीक है। बस सबसे पहले थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी खुशी हुई आपसे इस तरीके से लाइव फर्स्ट टाइम बात करके। एक शो में हमने जो ग्रुप शो था उसमें हम बात कर चुके थे लास्ट ईयर आई थिंक, लेकिन आज फर्स्ट टाइम लाइव सेशन आपके साथ किया, आपको जो भी जानने का मौका मिला, तो आई रियली फील ब्लेस्ड कि आप जैसे भी लोग इस दुनिया में हैं, अच्छे लोग, अच्छाई, पॉजिटिविटी फैलाने वाले, आप भी बहुत अच्छा काम करें इनफैक्ट। और दूसरी बात ये कि हमने जैसे बीच में बात की थी अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने बनाया हमें, तो सिर्फ ये मिसकॉन्सेप्शन मैं क्लियर करना चाहती हूँ लास्ट मैसेज में। अशरफुल मखलूकात का दर्जा अल्लाह ने हमें दिया है, लेकिन हम अशरफुल मखलूकात हैं नहीं। क्यों? क्योंकि ये दर्जा हमें हासिल करना होता है। क्योंकि देखिए ना, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, जब हम पैदा होते हैं तो दुनिया में आने के बाद हम जिन्स में कन्वर्ट होता है, सिर्फ मेल फीमेल होता है, फिर इंसान बनना भी एक दर्जा है। देखिए, इंसानियत आना, रहमदिली आना, वो इंसान उसकी कोशिश करता है। तो ये मैं नॉलेज देना चाहती हूँ। और मेरे YouTube चैनल का जैसे आपने बताया, तो उसमें मैसेज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज है, जिसमें 117 से ज्यादा वीडियोस इसी तरह के टॉपिक्स पे हैं। ऐसी चीजें जो हम मिसकॉन्सेप्शन में ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती, तो उनको मैंने क्लियर किया हुआ है। जैसे मैंने बताया है कि हम अशरफुल मखलूकात नहीं है। अब कोई कहे ये आप क्या कह रही हैं, क्योंकि गौर व फिक्र किया जाए तो अल्लाह ने हमें ये दर्जा हासिल करने के लिए दिया। अशरफुल मखलूकात तो वो लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो खुद की तलाश में निकलते हैं। कैन यू इमेजिन कि जो कातिल होते हैं, जो रेप करते हैं बच्चियों का, या जुल्म ज्यादती करते हैं, कत्ल गारत करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं, क्या वो भी अशरफुल मखलूकात हैं? नो, वो तो इंसान के दर्जे पे नहीं आते। तो इंसान का दर्जा भी हासिल करना होता है। वो आप कह रहे थे ना, लेवल्स जो है ना, जानवरों का लेवल होता है ऑब्वियसली, क्योंकि भूख प्यास खाना पीना तो वो जानवर की भी रिक्वायरमेंट है। इंसान और जानवर का फर्क ही यही है, अकल और शऊर का, फिर उसे यूज करना। तो बहुत सारी ये एक अलग डिटेल बात है। तो यही मेरा एक मैसेज है कि प्लीज हमें चाहिए आज से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम एटलीस्ट कोशिश करें कि हम एक अच्छे इंसान बने। जब हम अच्छे इंसान बनेंगे, उसकी कोशिश में लगेंगे, तो हमारे अंदर रहमदिली आएगी, रूह की क्वालिटीज आएंगी। तो उससे होगा ये कि बुग़्ज़, कीना, नफरत, ये तमाम चीजें जो रूह की बीमारियां हैं, वो खत्म होने लगेंगी। जब वो खत्म होंगी तो हम खुद की तलाश में निकलेंगे, और माइट बी के वो एक्सपीरियंस करते करते हम अशरफुल मखलूकात का दर्जे के किसी लेवल पे आए। तो वो हमें हासिल करना है। मेरा मैसेज यही है कि प्लीज इसकी कोशिश करें कि आप ये दर्जा हासिल करें। हमें चाहिए हम ये दर्जा हासिल करें। हम सिर्फ ये कहते फिरते हैं हम अशरफुल मखलूकात हैं, और फिर बहुत सारे गुनाह गलती करते हैं। हजरत अली का कौल है कि अगर कोई गलती आप ये सोच के करो कि एक दो बार करके छोड़ देंगे या इसकी तौबा कर लेंगे, तो इस गुनाह की माफी नहीं है। यानी इंटेंशनली आप कोई गलती करें ये सोच के कि हम तो मुसलमान हैं, इसकी माफी हो जाएगी, नो, तो ये गुनाह की गलती नहीं है। अल्लाह गुनाह को भी माफ करता है उस पे जो आप अनइंटेंशनली करते हो, लेकिन जो गलती जान के की जाए, ये सोच के इंटेंशन के साथ के माफी मांग लेंगे, एक दो बार ये करके छोड़ देंगे, तो वो तो गुनाह बन गया, क्योंकि आपको पता था, आपको इल्म था। तो बहुत सारी ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो आई होप कि आप को मेरा मैसेज समझ आया होगा, और अगर कोई बात बिल्कुल। किसी को बुरी लगी
सॉरी फॉर दैट। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, आपको ऐसी वीडियोस और ऐसी नॉलेज मिलती रहेगी शॉर्ट में, शॉर्ट वीडियोस की सूरत में। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों को मैं बताता हुआ चलूं कि सारा खुर्रम ऑफिशियली नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस संडे को, मैं हर संडे को प्रमोशनल प्रोग्राम करते हैं हम लोग, अच्छा। जिसपे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उन पेजेस पे, सिंध के बड़े बड़े पेजेस हैं, तो उन पे करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उन वहां पे भी प्रमोट करूंगा। ठीक है, ठीक है। और जैसे आपने इंशाल्लाह। अभी बात कही कि वाकई इंसान ये मखलूक तो हम हैं, हम भी एक मखलूक है, ठीक है। अशरफुल एग्जैक्टली। मखलूकात तभी बनेंगे जब हमारे जब आमाल हम अच्छे कोशिश होंगे, करें। ठीक है। कोशिश करेंगे और कोशिश करने में हमारे आमाल अच्छे होंगे, जिससे बिल्कुल। इस कुल कायनात के यानी दूसरी मखलूक के लिए हम जब यानी उनके फायदेमंद बनेंगे, उनके लिए बिल्कुल। अजियत का बायस नहीं बनेंगे, उनकी तकलीफ का एग्जैक्टली। बायस नहीं बनेंगे, या किसी और एग्जैक्टली। जात को मेरी जात से तकलीफ ना पहुंचे। इसीलिए तो अभी जैसे आपने कहा ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया, किसी ने अगर एक इंसान की जान बचाई, ऐसे समझे कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और खुदा ना खाता किसी ने अगर एक की जान ली, पूरी इंसानियत की जान ली। इंसान। तो बिल्कुल आपने बहुत प्यारा मैसेज दिया। बिल्कुल हमें दूसरों के लिए रहमत बनना चाहिए, जहमत नहीं बनना चाहिए, तभी हम जाके वो अशरफुल मखलूकात का जो टाइटल है, जो दर्जा है, वही ले पाएंगे। वो बहुत ही हासिल अच्छा। करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सारा, मेरी बहन, आप आई लाइव और बहुत अच्छी बातचीत रही। और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इस चीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच वंस अगेन। थैंक चले, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज।